नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और राजस्थान की सियासत और प्रशासनिक तंत्र में एक बार फिर से बड़ा संदेश गया है कि भ्रष्टाचार पर अब सीधी कार्रवाई होगी। और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये संदेश दिया है, क्योंकि हाल ही में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने खोला था, उसका असर मैदान में दिखने लगा है। इसी अभियान के तहत दौसा आरटीओ जगदीश अमरावत को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, और बेनीवाल के अभियान का नाम है भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। तो सांसद हनुमान बेनीवाल, जैसा कि आप जानते हैं, कि अपनी बेबाक शैली और सीधे सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका नया अभियान प्रदेश में हलचल मचा चुका है। उनका स्पष्ट संदेश रहा है कि नेताजी जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। और इस बार उन्होंने निशाना साधा था आरटीओ दफ्तरों में फैले कथित भ्रष्टाचार पर, जो जनता की परेशानी का बड़ा कारण बना हुआ था। और इन सब के बीच में सूत्रों के मुताबिक दौसा आरटीओ जगदीश अमरावत के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। परिवहन कार्यों में अनियमितताओं को लेकर, आम लोगों से कथित धन वसूली को लेकर और दलाल नेटवर्क का बढ़ता हुआ प्रभाव को लेकर। इन आरोपों ने विभाग की साख पर सवाल भी उठाए थे और बेनीवाल ने इन मुद्दों को खुलकर उठाया और सरकार से तुरंत कार्यवाही की मांग भी की। और फिर क्या परिणाम मिला? दौसा आरटीओ जगदीश अमरावत का निलंबन आदेश जारी हो गया और ये बेनीवाल के इस अभियान की पहली सफलता बन गया। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि बेनीवाल राजस्थान में सड़कों पर आधी रात तक घूमते हैं और इस कार्रवाई को लेकर दो बड़े संकेत सामने आए। पहला कि भ्रष्ट अधिकारियों पर अब ढिलाई नहीं होगी, और दूसरा, बेनीवाल की बात को सरकार गंभीरता से ले रही है। बेनीवाल समर्थकों का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में दूसरे जिलों में भी ऐसी ही जांच और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। और जनता के लिए बड़ा संदेश भी यहाँ पर निकल कर आया है। जो जनता लंबे समय से आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायतें कर रही है, इस निलंबन ने प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है और साफ संकेत दे दिया कि जो अधिकारी जनता को प्रताड़ित करेंगे उन पर सीधी और त्वरित कार्यवाही होगी। तो बेनीवाल का अभियान जो दबाव बनाया है और प्रशासन ने कठोरता दिखाई है, दौसा आरटीओ के निलंबन को लेकर ये सिर्फ एक अधिकारी पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि सिस्टम को साफ सुथरा बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। और हनुमान बेनीवाल की छवि एक बार फिर से इस बात को साबित करती है कि वो सिर्फ मुद्दे नहीं उठाते हैं, बल्कि अंत तक लड़ते हैं। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। और शायद आप भी बेनीवाल के इसी अदा के फैन हैं तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।